हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करेंगे अपने मास्टर प्लान 2024 के लिए। ये वीडियो बेसिकली जो 2024 में जेई मेंस और एडवांस देंगे उनके लिए एक प्लानर लेके आया हूँ। 2025 वालों के पास टाइम है तो उनके लिए थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन 2024 वालों को अब डिटेल में मैं बताऊंगा आज कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले हैं, और मैं तुम्हारे परसेंटाइल को इम्प्रूव करने के लिए अपने एफर्ट्स बताऊंगा कि मैं क्या क्या करूंगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है ज़्यादातर लोगों के साथ कि हम लोग रैंडमली पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमली पढ़ रहे हैं। रैंडमली पढ़ने से क्या होता है कि हमने कभी एक्स चैप्टर उठा लिया, कभी वाई चैप्टर उठा लिया, कभी जेड चैप्टर उठा लिया, कभी इसका वीडियो देख लिया, कभी चैतन्य सर का वीडियो देख लिया, कभी किसी का देख लिया, कुछ भी देख रहे हैं रैंडमली। हमारा कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, हम किसी एक को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है और हमारे जेई का सपना सपना ही रह जाने वाला है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर बहुत रैंडम रहे। देखो, एंट्रोपी बढ़नी अच्छी बात है, लेकिन जेई की तैयारी के टाइम नहीं। ठीक है, एंट्रोपी को कंट्रोल रखो। जेई की तैयारी के टाइम पे एंट्रोपी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक, प्रॉपर डेडलाइन सेट करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि हम आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। ठीक, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये ऐसी डेडलाइन बनाते हैं कि मैं कल उठूंगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। अरे यार, ये डेडलाइन नहीं होती, ये बेवकूफ़ी होती है, सिंपल बात में, है ना। ऐसी डेडलाइन नहीं होती। छोटे टारगेट बनाओ कि कोई माइक्रो टॉपिक पकड़ लो कि चलो मैं, जैसे कि मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 मैंने देखा तो मैं लेक्चर 1 से रिलेटेड सारे सवाल लगा लूँगा, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 देखा तो लेक्चर 1 से रिलेटेड सारे सवाल लगा लूँगा। ये है प्रॉपर डेडलाइंस, है ना। और प्रोकास्टिनेट नहीं करो कि भाई हम प्रोकास्टिनेशन पे बिल्कुल मत जाओ कि हम आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। फिर क्या होगा, बैकलॉग इकट्ठा होगा और बैकलॉग इकट्ठा होने के बाद तुम्हें फिर मन नहीं करेगा करने का, बिल्कुल कैसे भी करके, है ना। तो बढ़िया ये रहेगा कि डेडलाइंस को फॉलो करो, गोल्स को सेट करो। ठीक, और गोल्स को सेट करके उन्हें अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगाओ अपनी। ठीक, अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि बहुत हौच-पौच करने से तो गड़बड़ी होने वाली है। मेरी समझ तो यही कहती है। बाकी तुम लोग ज़्यादा तेज हो तो तुम लोग सही बताओगे कि हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो रैंडम से गड़बड़ होती है, ऑर्गेनाइज होने से काम चलता है। देखो, जेई में सेलेक्ट होने के लिए दो फैक्टर काम करते हैं। तुम्हारा बहुत तेज होना जरूरी नहीं है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारा कंसिस्टेंट होना और ऑर्गेनाइज होना, ये दो की हैं जेई तक जाने की। कि अगर तुम एक प्लान को फॉलो कर रहे हो तो बाई हार्ट करो, बाई सोल करो, उसे बिल्कुल स्टिक रहो उस पर। अब तुम कहोगे सर कि समय तो कम बचा है, जेई में 2024 तो आने वाला है, केवल 6 महीने बचे हैं, तो क्या 6 महीने में 99 परसेंटाइल आ जाएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा यार, 6 महीने में लोगों का 100 परसेंटाइल आता है। ठीक है, और खासकर केमिस्ट्री तो मैं उठा ही दूंगा। ठीक है, 100 परसेंटाइल ला सकते हैं, 100, 100, पूरा 100 आउट ऑफ 100। ठीक, लेकिन सलाह किसकी मानी जाएगी? मेरी। चलेगी किसकी? मेरी। तुम्हारे मन की नहीं चलेगी यार, बिल्कुल भी, है ना। अपने मन की करोगे तो फिर मिसलीड हो जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर ये सब करने का। तुमने थोड़ा बहुत वीडियो देख भी लिया होगा तो भी तंग हो गया। अगर मेरी बात नहीं माननी तो वीडियो यहीं छोड़ दो और चले जाओ। तुम्हें लगता है अगर ये आदमी कुछ मेरी मदद कर सकता है, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें कंटेंट ठीक लग रहा है, तो बिल्कुल भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ मेरे बात को, है ना। और ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, कम से कम तुम तो पहुँचो, मतलब मेरी बात समझ ही रहे हो। और अगर नहीं फॉलो करना तो यहीं पे छोड़ दो, इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, टॉप रैंकर्स से लेके सबसे गधे बच्चों तक को और सबसे तेज बच्चों तक को सबको पढ़ाया है मैंने। ठीक, और उन सबसे उनका बेस्ट आउटपुट निकलवाना मेरा काम है। ठीक, तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल आएगा और बिल्कुल आएगा। केवल एडवांस का जो मैंने 45 दिन का कोर्स किया था उससे 2400 रैंक आ गई, 2400 रैंक उससे आ गई, केवल 45 दिन के प्लानर से। ठीक, तो तुम्हारे लिए तो मैं पूरा टाइम एडवांस तक अवेलेबल रहूँगा। जो तुम रैंक डिसाइड कर लो, एक नंबर मान लो कि कितनी रैंक लानी मेंस में, उतनी रैंक के हम ले फाइट करेंगे। मैं तो कहता हूँ 100 परसेंटाइल। ठीक, और जिन्हें भी नंबर ज़्यादा लाने का शौक़ है, जिन्हें भी लगता है कि 99 परसेंटाइल आना चाहिए मेंस में, तो जनवरी अटैम्प्ट सही अटैम्प्ट है, अप्रैल के लिए नहीं। तुम चाहे ड्रॉपर हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला अटैम्प्ट मेन है, सेकंड अटैम्प्ट मेन नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट में तुमने अगर पैटर्न फॉलो किया हो तो हर बार 30-40 नंबर बढ़ के आते हैं सेम परसेंटाइल के लिए। तो पहला अटैम्प्ट में जो फोड़ दोगे बस वही अच्छी बात रहेगी। ठीक, बिल्कुल लाया जा सकता है परसेंटाइल। करना क्या होगा उसके लिए,
हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब प्री प्लानिंग का मतलब क्या है? हम लोग हैं बहुत बड़े प्रोकास्टिनेटर, हम सब हैं। कमेंट करके बताओ कि कौन कौन है जो कहता है कि सर हम प्रोकास्टिनेशन नहीं करते, हम तो आज का काम आज ही निपटाते हैं, कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं, और कल हमारा प्लान नहीं है। हमने इतने काम सुबह से लेकर शाम तक कल के लिए छोड़ दिए कि अब हमें याद भी नहीं आ रहा कि कल के लिए हमने क्या क्या छोड़ रखा है। सारी दुनिया कल के लिए छोड़ रखी है। तो एक काम आज से शुरू करो कि जब बेड पे जाओ तो आज के दिन की एनालिसिस और कल के दिन की प्री प्लानिंग वो होनी चाहिए। ठीक, आज के दिन की एनालिसिस मतलब कि आज मान लो हमने टारगेट लिया था कि हम एक्स चैप्टर पढ़ेंगे या सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट के प्रॉब्लम्स लगाएंगे, मैथ्स में लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट्स के सवाल लगाएंगे, और 1D मोशन पढ़ेंगे फिजिक्स में और उसके सवाल लगाएंगे। अब हमने ये तो टारगेट लिया था एक रात पहले, अब हमें लगा कि हमने पूरा दिन यूटिलाइज किया ढंग से या नहीं कर पाए किसी एक्स वजह से, तो हमारा 1D मोशन का प्रॉब्लम छूट गया और सॉलिड स्टेट की प्रॉब्लम छूट गई। बाकी हमने थ्योरी तो तीनों की कंप्लीट कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे जब उठो तो पहले वो दोनों चेकलिस्ट टिक होनी चाहिए तुम्हारी कि भाई हमने ये वाला काम भी कर लिया, ये वाला काम भी कर लिया। अब हमें जो बचे हैं उस डे में उतने टाइम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। खासकर ड्रॉपर से तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो 10 घंटे तो कम से कम निकालेंगे ही पढ़ाई की, उतना तो निकालना ही चाहिए। ठीक, तो 10 आवर्स अ डे इज़ द की फॉर ड्रॉपर्स, और जो 12th में है वो 6 आवर्स निकाल सकता है, और जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं सैटरडे संडे को उस दिन 12 से 13 घंटे। ठीक, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं आएगा बात। ठीक, तो हम लोग क्या करें, एक टेबल बना ले पूरी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स लिख के और उनमें चेकलिस्ट पे टिक करते जाएं कि मैं केमिस्ट्री की चेकलिस्ट तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगी कि टिक करते चलें कि कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, कौन कौन से बचे हैं और हमें कैसे कैसे इंप्रूव करना है। हम डे बाय डे अपने आप को चेक करें और वीकली और मंथली बेसिस पे कुछ हम बेंचमार्क सेट कर दें कि हम इस वीक में केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, या मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, एक 11th का एक 12th का। 2 चैप्टर इन अ वीक इज़ मोर देन एनफ। मैं बता रहा हूँ 2 चैप्टर इन अ वीक इज़ मोर देन एनफ फॉर नाउ। ठीक, तो तुम पहले मोमेंटम गेन करो, मोमेंटम गेन कर लोगे फिर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, मुश्किलें कम आएंगी। और मंथली टारगेट यानी कि एक हफ्ते में 2 चैप्टर हुए तो महीने के अंत तक होते होते 8 से 10 चैप्टर तुम कंप्लीट कर पाओगे, और इतने 3 महीने में 30 ही चैप्टर है, सारे हो जाने कंप्लीट, है ना। कुछ चैप्टर बड़े होंगे जिनके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और क्या ही होगा। तो छोटे छोटे टारगेट की हम एक हफ्ते में 1 चैप्टर करेंगे, पहले यहाँ से शुरुआत करो, अच्छे से करेंगे, थॉरोली करेंगे, बिल्कुल भी उसमें दिक्कत हमें नहीं आएगी, हम इस तरह से डील करेंगे। ठीक, और अगर कुछ पूरे दिन में अगर अपने आप सोते हुए तुम्हें देखो चोरी किससे करनी है, हमें किसी से चोरी नहीं करनी। अगर बेड में लेटते समय तुम्हें ये ख्याल आया कि हमने दिन सही से यूज़ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ इस बात को लिख लो कहीं कॉपी पे, कि अगर तुम्हें बेड पे लेटते समय ये फील आए कि तुमने दिन वेस्ट कर दिया तो वेस्ट कर दिया, लिटरली मैं बता रहा हूँ, तुमने फिर वेस्ट कर दिया। और तुम्हें ये फील आई कि नहीं मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने तो अपना 100% दिया, टारगेट्स ओवर कमिट कर दिए तो शायद वो अचीव नहीं हुए, तो उन्हें नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल तुम धीरे धीरे प्लानिंग करना सीख जाओगे कि ओवर एस्टिमेटेड टारगेट नहीं ले। ऐसा मत करना कि सर मैं एक दिन में पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, एक दिन में पूरी फिजिकल पढ़ लेंगे, अरे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेकार की बात है। और हम लोग मंथली बेसिस पे धीरे धीरे मॉक टेस्ट भी डालना शुरू करेंगे। उसका प्लानर अभी मैंने शेयर नहीं किया, उसके लिए अलग से एक शीट बना के मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को तो सबको ज्वाइन करना ही है, वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ और जैसे जैसे टारगेट अचीव होता जाओ उस चैप्टर को, उस टॉपिक को कट करते जाओ लिस्ट में से, जिससे तुम्हें ये पता रहे कि क्या करना है। अब सबसे बात ज़रूरी होती है, जो ड्रॉपर होता है उसके साथ एक ड्रॉबैक आता है कि वो हमें, उसे ये लगता रहता है कि हमें तो आता है। अरे यार तुम्हें नहीं आता है, सिंपल बात समझो, तुम्हें आता होता तो तुम सेलेक्ट हो गए होते। मैं रफ बोलता हूँ लेकिन सत्य बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तुम बताओ अच्छा, कि अगर तुम्हें इतना ही आता हो तो तुम सेलेक्ट हो गए होते। तो अब किसी को फॉलो नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आती कि हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ पाती, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, हमें ये नहीं पता कि किस चैप्टर पे कितना रुके। हम मूल कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा, हमने 1 महीना किया और मूल कॉन्सेप्ट से सवाल आता है एक भी नहीं। और हमने जिसे ज़्यादा करना था, जैसे हमें केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा पढ़नी थी तो हमने उसे कम पढ़ लिया, उससे सवाल आने थे ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, जो शेड्यूल बनाया है बैच में, उनमें जो नंबर ऑफ़ क्लासेस दी हैं ऑलमोस्ट जेई के वेटेज के हिसाब से दी हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि मेरे से पढ़ना है, बैचेस को फॉलो करना चाहिए, तो फिर उसे डिसिप्लिन में आके लगातार
चैप्टर्स के साथ फ्लो में चलो, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ, बैकलॉग इकट्ठा मत होने दो। मैंने एक दिन कराया सैटरडे संडे में, तो तुम उसे ट्यूसडे तक हर हाल में चैप्टर को वाइंड अप करो और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में थर्सडे में फिर से आगे वाले चैप्टर पे लग जाते हैं। ठीक है, मैंने पूरा शेड्यूल बनाया। काफ़ी लोग ये कह रहे थे सर बैच अब शुरू हुआ है, कोर्स कब ख़त्म होगा, मैं पूरा बताता हूँ तुम्हें। और मंथली टेस्ट की इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे आएगी, ये बात ध्यान रखना। हम लोगों ने कोर्स 20 जून से शुरू किया है, तो तुम ये मान के चलो 20 जुलाई को पहला टेस्ट होगा, फिर 20 अगस्त को होगा, 20 सितंबर को होगा, फिर उसके बाद अक्टूबर से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हर 15वें दिन टेस्ट होगा। ठीक है, और नवंबर के बाद दिसंबर में तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक पेपर होगा ही होगा, इतना मान के चलो। ठीक, इसमें शेड्यूल में मैंने चैप्टर्स की डेडलाइन फिक्स की है, बीच बीच में PYQs आते रहेंगे, NCERT की रीडिंग आती रहेगी, बहुत सारा कुछ और भी इन बिटवीन आएगा। लेकिन मैंने इस हेक्टिक शेड्यूल में तुम्हारा ये पूरा कोर्स प्लान कर दिया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें 4 लेक्चर लगने थे और इसकी डेडलाइन कितनी थी 29, और हमने इसे ख़त्म कर दिया। अगला चैप्टर हम कौन सा उठाने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठाने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 लेक्चर लगाएंगे और 11 जुलाई तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एक ही दिन लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम बेसिक बात बताएंगे, फटाफट हो जाएगा और ये फिर से P ब्लॉक में रिपीट होगा। ठीक, तो इसमें 13 तारीख तक इसे कंप्लीट करेंगे एक दिन में। केमिकल बॉन्डिंग में देखो ज़्यादा वेटेज होता तो मैंने 6 क्लास दी है। केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज ज़्यादा है तो मैंने कितनी क्लास दी है, 6 दी है। तो जुलाई के एंड तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 8 लेक्चर हैं। मैंने देखो फिजिकल को छोड़ दिया, पहले ऑर्गेनिक करिए। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोकार्बन तो GOC मिला के 13 क्लास करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनिक तुम्हारी 12th की जब शुरू हो रही हो तो 11th की ऑर्गेनिक भी साथ साथ कंप्लीट हो जा रही हो। GOC आइसोमेरिज्म दोनों कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल पे आ जाएंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये पूरा प्लानर तुम्हारे साथ जो है वो शेयर्ड है। जो लास्ट क्लास होनी है इसकी 11th की, वो टेंटेटिव टाइम है 23/11/2023 को हम लोग 11th का कोर्स ख़त्म कर पा रहे होंगे। ठीक है, 23/11/2023 को हम लोग 11th का कोर्स ख़त्म कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम 12th का सिलेबस देखें, 12th का सिलेबस जो हम लोग लास्ट क्लास कर रहे होंगे वो हम लोग कर रहे होंगे 5/11 को, 5/11/2023 को हम लोग लास्ट क्लास कर रहे होंगे। किसकी, 12th की। पूरा प्लानर तुम्हारे साथ शेयर्ड है, इसे आराम से देखो। ठीक है, आराम से इसे एंजॉय करो कि कब कब ख़त्म होगा, क्या क्या आएगा। मैंने जैसा कमिट किया है हम लोग सॉल्यूशंस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रनिंग है, और उसके बाद काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, और मैंने जैसा बताया था कि अगस्त के पहले वीक से हम लोग शुरू कर देंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और उधर हम लोग GOC भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5/11 तक इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें ये पता करना है कि हम किसी चैप्टर को कंप्लीट कब माना जाए। तो किसी चैप्टर को कंप्लीट तब माना जाए जब उसकी शीट्स कंप्लीट हो गई हो, थ्योरी कंप्लीट हो गई हो, और तुमने एक मॉक दे दिया हो उसका, या मॉक रहने दो कम से कम। एक्स्ट्रा बुक के बारे में यार एक और FAQs वाला वीडियो लेके आएंगे, उसके बारे में वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो FAQ के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोगों का कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बढ़िया से ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बिल्कुल रिदमिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब तो पॉजिटिव सही उसके, तो फटाफट जाओ चेकलिस्ट को चेक करो और कोर्स को करना शुरू करो, स्टार्ट करो क्लास। ठीक है, हम लोग मिलेंगे होपफुली जब जनवरी के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे, तो हम एडवांस की तैयारी पे बात कर रहे होंगे, और हम लोग इस जर्नी में साथ साथ IIT की सीट लेके रहेंगे, और हम लोग केमिस्ट्री में 100% ला के रहेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।